अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में समीकरण बदलते रहते हैं। कहीं प्रतिबंधों की राजनीति है तो कहीं दबाव की कूटनीति, तो कहीं सत्ता के लिए शतरंजी चालें चली जाती हैं। आए दिन वैश्विक मंच पर ताकतें टकराती हैं, हित भिड़ते हैं और देश मोहरे बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत हमेशा अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए जाना जाता है। भारत नीतियां बनाता है तो अपने नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाता है। संकट सामने आता है तो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि उचित एक्शन से संकट को हरने का भी काम करता है। और ऐसा ही एक्शन एक बार फिर भारत ने अपने लोगों के लिए लिया है। दरअसल ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। अब ईरान में रह रहे भारतीय जल्द ही भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। ऑपरेशन स्वदेश वापसी का संकेत। भारत सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान में इस समय करीबन 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इनमें 2500 यानी कि 2500 से 3000 स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। जब हालात बिगड़ते हैं तो उम्मीद की पहली उड़ान भारत ही भरता है। भारत सरकार ने इस एक्शन से एक बार फिर ये साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति का केंद्र न सत्ता है और न ही प्रभुत्व, बल्कि भारत सरकार के लिए सबसे पहले भारत के अपने लोग हैं। यानी दुनिया चाहे जिस भी दिशा में जाए, भारत ये अच्छी तरह जानता है कि अपने लोगों की रक्षा कैसे की जाती है। यही वजह है कि जब ईरान की सड़कों पर हिंसा भड़की, तब सरकार विरोधी प्रदर्शन बेकाबू हुए और हालात अस्थिर होते चले गए। तब भारत ने इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत एडवाइजरी जारी की और भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन स्वदेश वापसी का संकेत। पहले बैच को शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने की जानकारी दे दी गई थी। पहले बैच में गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट शामिल हैं। वैसी फाइनल लिस्ट देर रात शेयर की जानी है।